और आप जानते हैं इससे पहले दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात हुई। दोनों देशों के संबंध कितने मजबूत हैं ये पीएम मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात में दिखा भी। पुतिन ने भारत को अ ग्रेट पावर यानी महान शक्ति बताया है। इसके अलावा आज कुछ ऐसा भी हुआ जिसने यूपी में रोजगार के नए रास्ते खोले। यूपी को डिफेंस प्रोडक्शन हब बनाने की राह को और आसान किया गया। दोनों की मुलाकात से चंद घंटों पहले अमेठी में 6 लाख AK-203 राइफल बनाने की डील फाइनल हो गई। ये तस्वीरें भारत और रूस की दशकों पुरानी दोस्ती की गवाह हैं, जो आज भी उतनी ही मजबूत हैं जितनी पहले थी। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का पीएम मोदी ने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों देशों ने न सिर्फ एक दूसरे के साथ निसंकोच सहयोग किया है, एक दूसरे की सेंसिटिविटीज का भी विशेष ख्याल रखा है। यह सचमुच इंटर स्टेट दोस्ती का एक यूनिक और विश्वस्त मॉडल है। पुतिन भारत दौरे पर कुछ घंटों के लिए ही आए हैं, लेकिन इतने से वक्त में भी पूरी दुनिया को पता चल गया है कि रूस और भारत की दोस्ती कितनी गहरी है। अपने छोटे से दौरे के जरिए पुतिन ने दुनिया को बड़ा संदेश दिया है, क्योंकि कोरोना की वजह से पिछले 2 साल में पुतिन किसी भी देश की यात्रा पर नहीं गए थे। G20 और COP26 जैसे ग्लोबल सम्मेलन में भी पुतिन शामिल नहीं हुए थे। इस साल जून में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से मिलने कुछ घंटों के लिए वो जिनेवा गए थे, लेकिन भारत आने से पुतिन खुद को रोक नहीं पाए। और सबसे बड़ी बात कि भारत के साथ ये द्विपक्षीय मुलाकात है। पुतिन के भारत आने से पहले रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की डिलीवरी भी शुरू हो चुकी है। खबरों के मुताबिक 2 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत भेजे गए हैं। वहीं इसके अलावा पिछले 2 साल से AK-203 असॉल्ट राइफल की जो डील अटकी पड़ी थी, वो भी अब क्लियर हो चुकी है। राष्ट्रपति पुतिन के आने से पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के साथ यूपी के अमेठी में AK-203 राइफल बनाने के करार पर दस्तखत किए। करार के मुताबिक अमेठी की फैक्ट्री में कुल 6 लाख राइफल्स का निर्माण किया जाएगा। ये राइफल भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा इस्तेमाल की जा रही इंसास राइफल को रिप्लेस करेगी। AK-203 7.26 × 39 mm कैलिबर की राइफल है और इसकी रेंज है करीब 300 मीटर। आतंकवाद निरोधी ऑपरेशंस में ये राइफल बेहद कारगर साबित होगी। अमेठी में AK-203 राइफल का निर्माण यूपी की अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी बेहद फायदेमंद साबित होगा। सीएम योगी लगातार यूपी को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर विकसित करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। इसीलिए 6 लाख असॉल्ट राइफलों का निर्माण उनकी कोशिशों को मजबूती देगा। इस नजरिए से देखा जाए तो ये करार बीजेपी के चुनावी अभियान को भी सहारा देगा। सीएम योगी सहित बीजेपी के दूसरे नेता भी इसे बड़ी कामयाबी और निवेश के तौर पर दिखाएंगे, क्योंकि 6 लाख राइफलों को अमेठी में बनाने से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार और निवेश होगा, जिसका फायदा लोगों को मिलेगा। स्वदेशी मध्यम एवं लघु उद्योगों को कच्चे माल और स्पेयर पार्ट्स के जरिए फायदा पहुंचेगा। इससे जुड़े कई और कारोबार को शुरू करने के नए मौके बनेंगे। एक अनुमान के मुताबिक 200 लोगों को सीधे तौर पर इसमें रोजगार मिलेगा। अप्रत्यक्ष रूप से 1000 से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिलेंगी। अमेठी में 5000 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश इसके जरिए होगा। जाहिर सी बात है, बीजेपी आने वाले चुनावों में अपनी इस कामयाबी को कैश करवाने की पूरी कोशिश करेगी। वैसे 2 साल पहले ही पीएम मोदी ने अमेठी के कोरबा में इस फैक्ट्री का उद्घाटन किया था, लेकिन तकनीकी कारणों से राइफल का उत्पादन शुरू नहीं हो पाया था। पर अब सारी बाधाएं दूर हो चुकी हैं और बहुत जल्दी यह दुनिया की आधुनिक राइफलों में से एक AK-203 का उत्पादन शुरू हो जाएगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।